हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपना चैनल मधुर भजन में। अगर आपको ढोलक सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं स्टेप टू स्टेप ढोलक सिखाऊंगी। पूरी ढोलक एक बार में सिखाऊंगी। आप थोड़ी ही देर में पूरी ढोलक सीख सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो और थोड़ी प्रैक्टिस करो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ढोलक बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए, पहले ढोलक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो बहनें मेरी नई जुड़ी हैं उनके लिए। और फिर उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। देखो, ढोलक में दो साइड होते हैं। एक होता है बड़ा साइड, जैसे ये बड़ा है, और एक है छोटा। और जो लाइट कलर का होता है छोटा वाला, इसको कहते हैं चाटी, ठीक है। इस पर मेरा लगता है लेफ्ट हैंड, किसी किसी का इस पर लगता है राइट हैंड, ठीक है। तो हाथ कोई भी लगे, बस ये है कि अच्छे से चलना चाहिए। और ये है ढोलक का बड़ा वाला साइड, जिसको कहते हैं बेस, ठीक है। जिसकी आवाज़ धम धम की होती है, इसे कहते हैं बेस। किसी किसी ढोलक में क्या होता है कि दोनों साइड बराबर के होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा चाटी है कौन सा बेस है? ये हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए हम बता रहे हैं ढोलक के बारे में। तो उसको क्या है, जो धम धम की हो उसको बेस मान लें, और जो टन टन की आवाज़ का है, जो हल्की आवाज़ पतली, उसको चाटी, ठीक है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ढोलक सीखने की तो एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो आपका हाथ ज़्यादा चलता हो उसको बेस पे रखें। क्योंकि जो ये बेस वाला होता है, जब गाना में जब बजाते हैं ढोलक तो थोड़ा तेज़ चलता है, मतलब थोड़ी ताकत लगा के। तो आपका हाथ जो ज़्यादा चलता होगा तो इस पर चलेगा, वो तो अच्छी आवाज़ आएगी, ठीक है। और फिर अगर आप सीखने लगे हो, पहले से आपका हाथ चल रहा है, जो भी चल रहा है लेफ्ट या राइट, तो आप उसी तरह सीखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने एक आइडिया आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं बेस वाला पहले बताती हूँ। ये जो किनारा है इसे कहते हैं खुला बेस, और जो बीच में है इसे कहते हैं बंद बेस, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये खुला बेस में आपको 3 बार मारना है, ठीक। और बीच में जाके 1 बार। कैसे, अब आप देखना थोड़ा ध्यान से। और हो सके तो आप वीडियो आगे रख के हाथ भी चलाएं मेरे साथ साथ, ठीक। हाथ चलाएंगे तो आपको जल्दी आ जाएगी ढोलक। देखना किस तरह, 1 2 3 4। इसको थोड़ा उठा के आगे ले जाके थोड़ा सा दबा के मारना है बीच में, ठीक है। और किनारे पे तो बिल्कुल हल्का हाथ, हाथ हाथ में ताकत नहीं लगानी है, बिल्कुल फ्लो में चलाना है। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 की गिनती से ढोलक सीखे तो ढोलक जल्दी आती है। सीख तो ऐसे भी सकते हैं 3 ही गिनती से, कि 2 बार यहाँ मारो 1 बार बीच में मारो। लेकिन जब आप गाना पे बजाओगे तो 3 ही बार यहाँ लगती है और 1 बार यहाँ लगती है। तो मैं शुरुआत में ही सही सिखाती हूँ, ये नहीं कि पहले 2 बार मारो और फिर 3 बार मारो, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप ऐसा ही करें कि 3 बार यहाँ मारें और 1 बार बीच में मारें, ठीक है। और बिल्कुल हल्का हाथ, ये नहीं कि हाथ में ताकत लगाओगे तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, तो आवाज़ दब जाएगी। तो किस तरह बजाना है, देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ऐसे मार सकते हो या ऐसे करके भी लोग मारते हैं, जैसे थोड़ा मोड़ के हाथ, जिस तरह आप मारना चाहें उस तरह आप मार सकते हो, ठीक है। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे आपका ध्यान नहीं आ रहा तो आप यहीं पे 4 बार मार लें, कोई परेशानी नहीं है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है कि हाथ खसकता नहीं है, तो आप 4 बार यहीं मार सकते हैं। और आपका खिसक रहा है तो बीच में जाके मारें, ठीक। चलो, ये तो हो गया बेस वाला। बेस वाले की आप प्रैक्टिस डेली 2 3 मिनट करें, और आप जहाँ बैठे हुआ करें वहीं अपने हाथ चलाने की कोशिश किया करो, तो आपको जल्दी ढोलक आ जाएगी, ठीक है। देखना, फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बिल्कुल शुरुआत वाली हो गई। जब आपका हाथ इतना चलने लगे तो फिर आप क्या करें, इस तरह थोड़ा हाथ को फ्लो में चलाएं। पहले तो मैंने बताया 1 2 3, बहुत धीरे धीरे बताया है। जब गाना पे बजाओगे तो इस तरह तो बजेगा नहीं 1 2 3 4 करके, तो उसमें थोड़ा फ्लो में मारना पड़ेगा आपको। तो किस तरह करना है आपको, देखना, मारना 3 बार यहाँ है, चौथी बार यहाँ मारना है। मारना तो 4 ही बार है, लेकिन कैसे मारना है, 2 बार एकदम मारना है फ्लो में, तीसरा हल्का तेज, चौथा आगे जाके। अब देखना ध्यान से, 4 ही बार मार रहे हैं ना। गाना में इसी तरह चलता है, 1 2 3 वो धीरे वाला नहीं चलता है। वो तो प्रैक्टिस के लिए होता है कि शुरुआत आप कर रहे हो तो आप धीरे धीरे आराम से कर सकते हो, ठीक है।
तो आप इसी तरह गाने के लिए प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई गाना आता है तो उसको धीरे धीरे मन में गुनगुनाएं है और साथ साथ हाथ भी चलाएं, तो आपको जल्दी आ जाएगी। देखना, एक बार यहाँ झटके में मार के फिर तुरंत यहीं आना है। हाथ को बहुत मतलब जल्दी चलाया जाता है, नहीं कि एक मार दिया दूसरा सोच के मार रहे। ठीक है, ये तो हो गया बेस वाला। अब उस पर आप आराम से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब ये है चाटी वाला। ठीक, चाटी वाले पे किस तरह हाथ चलाना है। जैसे शुरुआत आप कर रहे हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, तो आप क्या करें, शुरुआत में हाथ चलता नहीं है तो आप ऐसे उंगली रखें, चार उंगली रखें, और आप इसको किनारे पे ही मारें। ढोलक हमेशा किनारे पे बजाई जाती है, थोड़े से हिस्से में, बीच में तो थपकी लेते हैं तब हाथ जाता है। आप किनारे पे ही मारें, किनारे की अच्छी आवाज़ होती है। तो आप कैसे करना, ऐसे सीधे मार के बस ऐसे उठाना है, मारना है बस। इसमें कोई गिनती नहीं चलेगी, बस आप सीधे सीधे ऐसे मारें। तो बिल्कुल आप शुरुआत कर रहे हो तो ठीक है। इसकी थोड़ी 2-3 दिन प्रैक्टिस करें, ये हाथ इस तरह चलने लगेगा। फिर आप क्या करें कि ये हाथ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ऐसे सीधे ऐसे रखें 4 उंगली, और एक जो अंगूठे की साइड वाली है इसको ऐसे अलग कर लें, और 3 ये अलग कर लें। जो WV वाला V होता है इस तरह बना लें हाथ में। ठीक, फिर आपको कैसे करना है, जैसे अब इसमें गिनती गिनेंगी, 4 की गिनती ऐसे चल रहा था, अब इस पर भी 4 की गिनती चलेगी। देखना, 1, 3 उंगली हमने पहले मारी, 1 गिना, फिर 2, इसको थोड़ा नीचे मारना है। 1 उंगली जो है वो नीचे चलती है और 3 उंगली ऊपर चलती हैं ढोलक पर। ठीक है, देखना, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले बहुत आराम आराम से चलाएं, जल्दीबाजी ना करें, कहाँ हम जल्दी सीख जाएं। पहले हाथों को प्रैक्टिस में लाएं। शुरुआत में हाथ नहीं चलता है तो फिर चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ये ऐसे करें कि अंगुली को अलग ही रखें, 3 उंगली छुपा के रखें और एक अलग रखें। ठीक है, जो एक उंगली होती है इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, और ये 3 एक साथ चलती है इनको कहते हैं ग्रुप फिंगर। ठीक है, तो क्या करना है, ग्रुप फिंगर को कैसे मारना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, आराम आराम से, आवाज़ की टेंशन ना लें, पे सिर्फ हाथ को आपको चलाना है। ठीक, जब इस तरह चलने लगे धीरे धीरे, आप 2-4 दिन में आपका चलने लगेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी चलने लगेगा, 1 आधे दिन लगेगा, लेकिन ये है कि आप जैसे कम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2-4 दिन में चलने लगेगा। इस तरह प्रैक्टिस करते रहें, फिर थोड़ा थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा दें। चला उसी तरह रहे, बस सिर्फ इसकी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दिया है। ठीक है, इस तरह करें, और फिर धीरे धीरे इसको गाने के अनुसार बजाएं। जैसे आप कोई गाना गाएं मन में, जैसे हम आपको गा के दिखाती हूँ। देखना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। आपको जो भी गाना आता हो आप अच्छा सा गुनगुनाएं और अच्छा सा हाथ चलाएं। जो आप गाने के साथ साथ बजाओगे तो जल्दी आपको हाथ चलना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रैक्टिस करें आप, और फिर गाने के अनुसार तो फिर स्पीड बढ़ती जाएगी। चलाना उसी तरह है, 3 1 3 1 3 इस तरह। लेकिन ये है कि गाने के अनुसार इसकी स्पीड बाद में बढ़ जाती है। शुरुआत में आप बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लें। ठीक, इसी तरह अब हम आपको सामने बताती हूँ। देखना, जैसे ये दोनों हाथ मैंने रखे हैं। ठीक है, किस तरह, अब ये जो बेस वाला है इसको यहाँ पर रखना है, और ये इसको यहाँ पर। ठीक है, कैसे मारना है, इसको 3 बार मारेंगे, ये वाला जो हाथ है इसको 3 बार मारेंगे। एक, जब ये 3 मारेंगे, 1 मारेंगे तो ये 3 उंगली एक साथ मारेंगी। ठीक है, फिर 2, तब फिर एक उंगली लगेगी, फिर तीसरा लगेगा, तब फिर 3 उंगली लगेंगी। जब ये आगे जाता है बंद बेस में तब फिर 1 लगेगी। ठीक, अब देखना, शुरुआत में आप जैसे दोनों हाथ एक साथ नहीं चल रहे हैं आपके, तो आप सबसे अच्छा आइडिया है कि आप सामने मेज पे रखो,
ढोलक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेज पर ही ढोलक सीखें और ऐसे सामने हाथ रखें और दोनों हाथों पे ध्यान दें कि दोनों हाथ एक साथ चल रहे हैं कि नहीं। शुरुआत में एक चलता है तो दूसरा बंद हो जाता है, ये बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल शुरुआत वालों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें धीरे धीरे और हाथों को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश किया करें। थापी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जरूरी नहीं होता है कि ढोलक हो तभी आप ढोलक लेके बैठो तभी आप ढोलक सीख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये है कि आप अपने हाथ चलाने की कोशिश करें, कहीं भी चलाएं, कुर्सी मेज सोफा और जहाँ बैठे हो वहीं अपने हाथ चलाने की प्रैक्टिस करें। आप बहुत जल्द ढोलक सीख जाएंगे। चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मैं बताऊँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर बाद में आप बोर होगे, इसलिए इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और अगला जो स्टेप है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, आगे का स्टेप बाद में देखें। राधे राधे।